प्यारे बच्चों, आज हम अपना छठा पाठ लुई ब्रेल के बारे में पढ़ेंगे। लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो हम इनकी पूरी जीवनी पढ़ेंगे। बचपन में वे भी आँखों से एकदम स्वस्थ थे। एक दुर्घटना में कैसे उनकी आँखें चली गई तथा उन्होंने कैसे ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो हम पाठ का पठन तथा इसकी व्याख्या कराएंगे। तो शुरू करते हैं अपना छठा पाठ लुई ब्रेल। फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कूपरे गांव के एक साधारण परिवार में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। लुई के पिता साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे जिसमें घोड़ों की लगाम तथा जीन आदि बनते थे। वह अपनी कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। लुई अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा और सबका प्यारा था। तो बच्चों, लुई ब्रेल का जन्म पेरिस शहर से करीब 25 मील दूर हुआ था, एक गांव में। गांव का नाम था कूपरे और उनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। पिताजी एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे। कार्यशाला हम आम भाषा में क्या बोल सकते हैं? वर्कशॉप बोलते हैं। और पिताजी का क्या नाम था? साइमन ब्रेल। उनके कार्यशाला में क्या बनता था? उस समय लोग आने जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया करते थे। तो घोड़ों के लिए लगाम क्या होता है? घोड़े को वश में करने के लिए चमड़े की एक रस्सी। और जीन क्या होता है बच्चों? जीन चमड़े का जो कि घोड़े के पीठ पे रखा जाता है ताकि जो सवार है वह फिसले ना तथा आसानी से बैठ सके। तो लगाम और जीन दोनों ही लुई के पिता बनाते थे। उनकी छोटी सी कार्यशाला थी और वे एक अच्छे कारीगर थे। इस कारण से वे पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे, क्योंकि उनके बनाए लगाम और जीन जो थे पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। लुई अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा और सबका प्यारा था। तो लुई के और 3 भाई बहन थे और जैसा कि हम जानते हैं सबसे छोटा बेटा सबको प्यारा होता है। पूरे परिवार में सबको प्यारा लगता है, सब उसको अधिक प्यार करते हैं। 3 वर्ष का अबोध लुई एक दिन इधर उधर मटर गश्ती करता घूम रहा था। अबोध मतलब ना समझ। अबोध का क्या अर्थ होता है बच्चों? ना समझ। और मटर गश्ती का अर्थ होता है मस्ती कर रहा था, बिना किसी कारण के इधर उधर घूम रहा था। घर के सभी लोग काम में व्यस्त थे। व्यस्त का अर्थ होता है काम में लगे होना। और लुई घूमता घूमता पिता की कार्यशाला में चला गया। तो कार्यशाला भी घर में ही थी। तो कार्यशाला में चला गया, किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि सब अपने काम में लगे हुए थे। और कार्यशाला में चमड़ा काटने और उसमें छेद करने वाले कई औजार रखे थे। हम जानते ही थे पिताजी उसके कार्यशाला में घोड़े की जीन तथा लगाम बनाते थे। तो वहाँ उसमें चमड़ा काटने के लिए तरह तरह के तेज धारदार हथियार रखे थे, औजार रखे थे। और कुछ चमड़े में छेद करने के लिए भी औजार रखे थे, काफ़ी नुकीले होते होंगे। और नन्हा लुई ने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और उससे चमड़े पर कुछ बनाने लगा। बच्चे क्या करते हैं?
बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं। जैसे बड़े करते हैं ठीक उन्हीं की नकल बच्चे भी करते हैं। तो उसने देखा होगा कि मेरे पिताजी इस औजार को उठाकर चमड़े पे कुछ बना रहे हैं, चमड़े में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं या चमड़े को काटने का कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं। तो उसने लुई ने क्या किया था, एक चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठाया और चमड़े पे कुछ बनाने लगा। औजार उससे संभल ना पाया और उसकी आँख में लग गया। तो जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों, चित्र में क्या देख रहे हैं कि जो लुई था, लुई की एक आँख से खून आ रहा है, वो घायल हो गया है। और जो छेद करने वाला औजार है, जो चमड़े में छेद करने वाला औजार है, वो अभी नीचे गिरा हुआ। शायद इसी से इसके आँख में चोट लग गई है, आँख से भी खून आया जा रहा है। फिर क्या हुआ, औजार उससे संभल न पाया और उसकी आँख में लग गया। बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ी आई। तो बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ी आई। तो जैसे ही उसकी आँख में चोट लगी, औजार चला गया। तो बच्चे लुई ब्रेल काफ़ी ज़ोर से चीखा और उसकी चीख सुनकर माँ दौड़ी चली आई। आँख में घाव हो गया था। तो हमने क्या देखा कि जो चमड़ा छेद करने वाला औजार था वह लुई की आँख में चला गया था और आँख में घाव हो गया था। घाव का अर्थ होता है चोट। माँ ने आँख धोकर दवा डालकर पट्टी बांध दी, किंतु लुई की आँख में इन्फेक्शन हो गया और वह दूसरी आँख में भी फैल गया। तो बच्चों, उस समय इतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं थी, एंटीबायोटिक नहीं बनी थी तब। तो माँ ने तो दवा डाल दी थी, लेकिन वह चोट ठीक नहीं हुई और वह इन्फेक्शन दूसरे आँख तक में फैल गया और धीरे धीरे लुई की आँखों की रोशनी चली गई। तो जिस आँख में चोट लगी थी, घाव था, उस आँख में भी की तो रोशनी चली ही गई और इन्फेक्शन के कारण दूसरी आँख में भी इन्फेक्शन हो गया और उसकी रोशनी चली गई। रोशनी चले जाने का अर्थ होता है कि उसे अब दिखाई नहीं दे रहा था, वह अंधा हो गया था। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। माता पिता काफ़ी चिंतित थे, उसे पेरिस में ले गए। पेरिस नेत्र विशेषज्ञों से सलाह की, पर काफ़ी देर हो चुकी थी, वे निराश लौट आए। तो नेत्र विशेषज्ञ जो आँख के डॉक्टर थे, पेरिस बड़ा शहर था, उन्होंने प्रयास किया कि लुई की आँखें ठीक हो जाएं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, इन्फेक्शन बहुत अधिक फैल गया था, रोशनी चली गई थी आँख की और अब उम्मीद नहीं बची थी, इसीलिए वे निराश लौट आए। कौन निराश लौट आया? लुई के माता पिता। तो विशेषज्ञ क्या है का अर्थ होता है बच्चों, एक कठिन शब्द है विशेषज्ञ। नेत्र विशेषज्ञों से सलाह पर कि विशेषज्ञ मतलब जो किसी विषय के अच्छे जानकार हो। तो आँख के बड़े डॉक्टर को नेत्र विशेषज्ञ कहा जाता है। स्पेशलिस्ट हम लोग बोलते हैं ना, आई स्पेशलिस्ट आम भाषा में। तो उन्होंने पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है, वहाँ के भी अच्छे नेत्र विशेषज्ञों से सलाह ली, लेकिन उन्होंने शायद बताया कि अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, अब इसकी आँख की रोशनी
नहीं आ पाएगी, तो वे निराश होकर वापस लौट आए। कहाँ लौट आए? कुपरे। उनका गांव था जो कि पेरिस से कितना दूर था? करीब 25 मील दूर था। वे वापस आ गए। नन्हा लुई इस दुर्घटना के बाद गंभीर हो गया। गंभीर मतलब अब वो उतना चंचल नहीं रहा। पहले खेला करता था, मटर गश्ती करता था, अब वह नहीं ज़्यादा खेलता होगा। अंदाज़ा लगा लो कि जिसको दिखेगा नहीं तो उसके शायद घर वाले भी नहीं चाहेंगे कि वो कहीं बाहर जाए, क्योंकि गिरने का अधिक डर होगा, अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तो इसीलिए लुई काफ़ी गंभीर हो गया, उसकी चंचलता समाप्त हो गई। अब वह नटखट नहीं रहा, जैसे पहले चंचल था, इधर उधर चला जाता था। लुई के माता पिता उसके विषय, उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे, किंतु उन्होंने हिम्मत ना हारी। तो बच्चे के भविष्य को लेकर क्यों चिंतित हो गए? क्योंकि अगर किसी का बच्चा नेत्रहीन हो जाएगा, उसको नहीं दिखेगा, तो भविष्य में बहुत सी चीज़ें नहीं सीख पाएगा। जैसे पढ़ नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा और बहुत से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा। तो उससे चिंतित थे कि अब ये भविष्य में क्या करेगा। नेत्रहीन को तो सहारे की ज़रूरत होती है। कब तक वे उसका सहारा बनेंगे, कब तक उसकी मदद करेंगे? जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो इसके भविष्य की उनको काफ़ी चिंता सताने लगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर वे भी हिम्मत हार जाते तो लुई को कौन हिम्मत बढ़ाता। वे नहीं चाहते थे कि लुई अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित रहे। आश्रित का अर्थ होता है निर्भर। लुई के माता पिता नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित रहे, निर्भर रहे। वे सदैव उसे अपना काम स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करते। वे चाहते थे कि कम से कम वे अपने काम, जो दैनिक काम होते हैं, वह धीरे धीरे सीख जाए। क्योंकि क्या होते हैं, नेत्रहीन भी छू के छड़ी की सहायता से धीरे धीरे चलना, अपने जगह को, अपने आसपास की जगह को पहचानना शुरू कर देते हैं। उससे उनको काफ़ी सुविधा होती है। तो इसीलिए वे उसको प्रोत्साहित करते थे। प्रोत्साहित का क्या अर्थ होता है? उत्साह, क्या जोश दिलाना। उसको उत्साहित करते थे, हाँ बेटा तुम ये काम कर लोगे, तुम छड़ी की सहायता से चल लोगे, ठीक है। तो दूसरों पर निर्भर, आश्रित न रहे और अपना काम खुद करे। पिता ने उसे चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। कम से कम वह कुछ काम सीख जाएगा तो भविष्य में वह आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो इसलिए पिताजी ने उसे चमड़े को कैसे पॉलिश किया जाता है वो सिखाया। शायद उसमें औजारों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, नुकीले या खतरनाक औजार नहीं लगते थे। लुई माँ के कामों में भी उसकी मदद करता था। घर के काम में भी लुई मदद करता था। वह भी छू छू के चीज़ों को पहचानता था तथा माँ की मदद भी करता था। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी की सहायता से ही गांव में घूमने लगा। तो अब उसका अभ्यास हो गया था, छड़ी लेके वह अपने गांव में घूमने लगता था। अब उसको पता चल गया था कि कहाँ सीढ़ियाँ हैं, कैसे रास्ते हैं, कैसे गलियाँ हैं, कहाँ बचना है, और अपने गांव में भी वह घूमने निकल जाता था छड़ी की सहायता से। तो ये सब कैसे आता है? ये सब अभ्यास से आता है। उसने परिश्रम किया, घर वालों ने भी प्रोत्साहित किया। उसके कारण वह अब 6-7 साल की उम्र में अपने गांव को अकेले छड़ी की सहायता से घूम आता था। तभी कुपरे के चर्च में नए पादरी जैक्विन्स पेलुई आए। उनकी नज़र लुई पर पड़ी और उन्होंने उन्हें अपना लिया।
तो नए पादरी आए थे, उन्होंने देखा कि अरे, एक नेत्रहीन बालक छड़ी की सहायता से गांव को घुमा करता है, गांव में इधर उधर चले जाता है। तो उन्होंने उसे अपना लिया। इधर अपनाने का अर्थ होता है उसको अपना दोस्त बना लिया, उससे बातें करते थे और उसको प्रोत्साहित करने का उन्होंने काम शुरू कर दिया। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। तो ये जो नए पादरी थे जैक्विन्स पेलुई, वे भी लुई को बहुत चाहते थे और इस कारण से लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। प्रकाश का अर्थ यहाँ पे बच्चों कि अब उम्मीद की किरण जगी, क्योंकि उनको एक अच्छा लुई को एक अच्छा मार्गदर्शक मिल गया था। माता पिता के अलावा भी एक व्यक्ति मिल गया था जो सच में लुई की मदद करना चाहता था। वह उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते, उसे बाइबल की कहानियाँ सुनाते, विज्ञान और इतिहास की कहानियाँ सुनाते। उन्होंने ही लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत भी सिखाया। तो इन्होंने काफ़ी शिक्षा दी। कौन कौन सी शिक्षा दी? सबसे पहली बात धार्मिक शिक्षा, बाइबल की कहानियाँ समझाया, बताया। इससे क्या हुआ? लुई प्रेरित हुआ। केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं पढ़ाया उसको विज्ञान के बारे में बताया, इतिहास की कहानियाँ पढ़ाई, सुनाई और फूलों और पक्षियों की पहचान कराई और संगीत भी सिखाया। तो एक तरह से देखा जाए तो लुई को नया गुरु मिल चुका था। माता पिता के अलावा पहली बार किसी ने उसे विस्तार से विभिन्न विषयों की, अलग अलग विषय मतलब जैसे कि विज्ञान हो गया, धार्मिक कहानियाँ बाइबल की और इतिहास की कहानियाँ, संगीत, फूलों और पक्षियों की बात है तो हम विज्ञान भी कह सकते हैं। तो सब तरह के विषयों का ज्ञान हुआ। और वो जैसा कि चित्र में दिख रहा है, पादरी लुई के साथ बैठे हुए हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ तक कि संगीत की शिक्षा भी लुई को मिलती रही। लुई ने मन में ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। तो प्रोत्साहित इन्होंने, पादरी ने काफ़ी प्रोत्साहित किया। इससे लुई ने भी ठान लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे भी जीवन में कुछ बनना है। क्योंकि जो ये नए पादरी थे, इन्होंने लुई को प्रोत्साहित किया कि तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो। रही बात सभी विषयों की, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें संगीत सिखाऊंगा, विज्ञान सिखाऊंगा, इतिहास सिखाऊंगा और धार्मिक ग्रंथ की भी कहानियाँ तुम्हें बताऊंगा। इससे लुई काफ़ी प्रेरित हुए और उन्होंने जीवन में कुछ कर लेने की ठान ली थी। कुपरे में एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात करके उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। तो पादरी ने भी स्कूल के अध्यापक से बात की कि आप इसको स्कूल में रख लीजिए, बच्चा काफ़ी होनहार है। और स्कूल के अध्यापक भी पादरी की बात मान गए। पहल तो वह अन्य सामान्य बच्चों में सहमा सहमा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। तो सबसे पहले वह, क्योंकि स्कूल सामान्य बच्चों का था जो देख सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन तो इस कारण से वह पहले सहमा सहमा रहता था, क्योंकि बच्चे उसे शायद अपना नहीं पा रहे थे, उनके लिए भी पहला ही अनुभव होगा। लेकिन इसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। किसने? लुई ने।
उसने क्या किया अभी आपको बताते हैं। उसकी याददाश्त पहले ही तेज़ थी, अभ्यास से और अच्छी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैकमिन्स पेलुई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। तो उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी, वह बहुत चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते थे। तो इसीलिए बच्चे भी, स्कूल के बच्चे उनसे प्रभावित हुए। और फिर क्या हुआ, इस स्कूल से आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्विन्स पेलुई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। उनको पेरिस भेजा, क्योंकि अब लुई की जो ज़रूरतें थी वो इस छोटे से विद्यालय से नहीं पूरी हो रही थी। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र स्वभाव से सभी को प्रभावित किया। तो जिस पेरिस के अंध विद्यालय में दाखिला करवाया, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी योग्यता, उनका व्यवहार क्या था, विनम्र था, सबसे नम्रता से बात करते थे। इस कारण से उन्होंने सबको प्रभावित किया। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। दक्ष का अर्थ होता है कुशल, क्योंकि वह बचपन से ही हाथ का काम करते आया था, पिता को करते हुए देखा था। यहाँ तक कि पिता ने उसे चमड़ा रंगने का भी काम सिखा दिया था। तो इसीलिए हाथ के काम में वह काफ़ी कुशल थे। पहले वर्ष ही लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पल बनाने के लिए पुरस्कार मिला, चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। वह हाथ का कार्य बहुत कुशलता से करते थे, वह बहुत दक्ष थे। दक्ष का अर्थ होता है कुशल थे। और पहले ही साल उन्हें अच्छी बुनाई और हाथ से जो चप्पलें बनी थी उसके लिए पुरस्कार भी मिला। वे काफ़ी अच्छे कारीगर थे। शाम को लुई वहाँ संगीत सीखता था। उसने अनेक वाद्य यंत्र बजाने सीख लिए, किंतु सबसे अधिक आनंद उसे पियानो बजाने में आता था। लुई अपने नए स्कूल में खुश था। तो पेरिस के जो नए स्कूल में लुई काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि उसको उसकी की तरह अन्य विद्यार्थी भी मिले, क्योंकि पेरिस का वह एक प्रसिद्ध अंध विद्यालय था। अंध विद्यालय मतलब जिन्हें आँख से नहीं दिखता था, नेत्रहीन लोगों के लिए जो विद्यालय होता है उसे अंध विद्यालय कहा जाता है। तो काफ़ी उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें अपने जैसे छात्र मिले और पढ़ाई भी नेत्रहीनों के हिसाब से ही पढ़ाई जाती थी। वहाँ संगीत की शिक्षा दी जाती थी, हाथ से होने वाले कामों के बारे में बताया जाता था। और वो लुई एक अच्छे कारीगर थे ही, और पहले ही वर्ष उन्होंने बुनाई तथा अच्छे हाथ से चप्पलें बनाने में उन्हें पुरस्कार भी मिला था। तो अपने नए स्कूल में आके वे काफ़ी खुश थे। उन्होंने अनेक वाद्य यंत्र क्या होता है बच्चों? वाद्य यंत्र बजाने वाले यंत्र, जैसे गिटार, पियानो, सितार आदि। वाद्य यंत्रों को हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उन्हें बहुत से वाद्य यंत्र मिले। उनको सबसे अधिक मज़ा किस में आता था? पियानो बजाने में। तो वे इस माने में काफ़ी खुश थे अपने नए विद्यालय में, क्योंकि ये जो गांव का जो विद्यालय था उससे काफ़ी अच्छा था, बड़ा था, तथा इस कारण से उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हुई। किंतु एक बात लुई को बहुत खटकती थी। दृष्टिहीन बाधित छात्रों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थी। उसके लिए पढ़ पाने का केवल एक ही तरीका था, हर अक्षर को कागज़ पर उभार कर छापा जाता था, जिसे छूकर वे महसूस कर सकते थे। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना और पढ़ना उनके लिए बड़ा कठिन था। तो पहले क्या होता था,
किताबें वे कैसे पढ़ा करते थे? एक तो पुस्तकें नहीं थी, दृष्टिहीन बाधित छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं होती थी, और पुस्तकें पढ़ने का केवल एक ही तरीका होता था कि उसी अक्षर को उभार करके छाप दिया जाए। तो बच्चे छू के या लोग उसको छू के, जो नेत्रहीन बाधित थे वे उसे छू के पढ़ा करते थे। तो वह लिपि वही आम लोगों की लिपि होती थी, तो उसमें काफ़ी कष्ट होता था, पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता था। तो अक्षर सीखना पढ़ना इस विधि से काफ़ी कठिन था। लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया। लुई ने क्या किया? कहा कि यह लिपि जो आम लोगों के लिए है, यह तो नेत्रहीनों के लिए काफ़ी कठिन है। तो उन्होंने निश्चय क्या कर लिया कि इस समस्या कि हम नेत्रहीन भी आसानी से जल्दी से पढ़ सकें, तो इसको दूर किया जाए। तभी सन 1821 में चार्ल्स बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंध विद्यालय में आए। तो 1821 में चार्ल्स बियर एक फ्रांसीसी सज्जन थे। सज्जन का क्या अर्थ होता है बच्चों? सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति। हाँ, तो बच्चों जो चार्ल्स बियर नामक जो फ्रांसीसी सज्जन थे, वही उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि उन्होंने सैनिकों के लिए रात में अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की थी। उन्होंने अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस लिपि में मोटे कागज़ पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे सैनिक रात के अंधेरे में स्पर्श से संदेश पढ़ लेते थे। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी थी। तो बच्चों, सैनिकों को जो संदेश मिलते थे वे उन्हें अंधेरे में ही पढ़ने पड़ते थे, क्योंकि अगर वह मोमबत्ती या टॉर्च जलाते तो दूसरी सेना को पता चल जाता, तो उनके जान को खतरा हो सकता था। तो इस व्यक्ति ने, चार्ल्स बियर जो था, उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया था, एक तरह से देखा जाए। और ये सैनिकों के लिए था, क्योंकि सैनिक रात में भी अपने गुप्त संदेशों को पढ़ सकें छू के, बिना रोशनी किए। तो इसमें क्या था? इसमें रेखाओं का और बिंदुओं का उपयोग किया गया था। यह बात लुई को जच गई कि अगर ऐसी लिपि बनाई जाए जिसमें बिंदुओं रेखाओं का प्रयोग हो, तो ये तो आसानी से स्पर्श से पढ़ ली जाएगी। स्पर्श मतलब छू कर। स्पर्श का अर्थ होता है छू कर पढ़ा जा सकता है। तो उनको अपनी मंजिल दिखाने लगी। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने सोच लिया कि अब वे इसी तरह एक लिपि बनाएंगे, इसको स्पर्श से या छू करके पढ़ा जा सकेगा। और सचमुच वह सज्जन का अर्थ होता है अच्छा जन, मतलब अच्छा व्यक्ति। वह सज्जन उनके लिए एक प्रेरणा का सूत्र बन के आया। वे उस सज्जन से काफ़ी प्रेरित हुए कि जब सैनिक बिना रोशनी के केवल हाथ से छू के पढ़ सकते हैं, तो जो नेत्रहीन होते हैं उनके हाथ और अधिक संवेदनशील होते हैं। तो उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। उन्होंने मन ही मन प्रण कर लिया कि वे भी एक लिपि का निर्माण करेंगे जिसे नेत्रहीन छू करके पढ़ सकेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के आपको कठिन शब्द और शब्द अर्थ और मुहावरे, इनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे अबोध का मतलब होता है नासमझ। मटरगस्ती का अर्थ है मस्ती। व्यस्त का अर्थ होता है किसी काम में लगा हुआ। ये हमारे शब्द अर्थ हैं, इसको लिख के याद करना है। विशेषज्ञों,
विशेषज्ञों का अर्थ होता है किसी विषय का अच्छा जानकार। आश्रित का अर्थ होता है निर्भर। प्रोत्साहित का अर्थ होता है उत्साह या जोश दिलाना। और सामान्य का अर्थ होता है आम। सामान्य बच्चे मतलब आम बच्चे जो नेत्र बाधित ना हो। यादाश्त मतलब यादाश्त का अर्थ है अच्छी यादाश्त थी, मतलब याद करने की क्षमता। यादाश्त मतलब याद करने की क्षमता। दक्ष मतलब कुशल। वाद्य यंत्र हम जानते ही हैं, बजाने वाले यंत्र की जैसे गिटार, पियानो आदि। तो आपको ये याद करना है। एक सज्जन है, सज्जन का अर्थ है अच्छा व्यक्ति। और स्पर्श का अर्थ है छूकर। तो आज के लिए इतना ही। शेष पाठ का पठन और व्याख्या कल किया जाएगा।